हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइन कॉल की फिल्म और नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 78 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 23 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब अदा सिरकान के घर जाती है तो वो देखती है कि बलका उसके सोफे पर बैठी हुई थी। जब सिरकान अदा को देखता है तो वो चौंक जाता है पूरी तरह और फिर बलका अदा को सुप्रभात बोलती है। तो पूछती है कि शायद आप किसी मूवी को देखने गई थी। तो अदा बोलती है हाँ, मैं पास ही के एक थिएटर में मूवी देखने गई थी, लेकिन वहाँ पे सारे सीट्स फुल थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर अदा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है तो फिर सिरकान उसे रुकता। सिरकान जब अदा को मना रहा होता है तभी बलका अपने कान से एक ईयरिंग निकाल कर सिरकान के सोफे पर गिरा देती है। फिर वो अपना बैग लेती है और बोलती है कि अच्छा मैं अब चलती हूँ। फिर बलका के जाने के बाद सिरकान एक बार फिर से अदा को ऑफर करता है अंदर आने का और फिर अदा अंदर आती है। अदा सिरकान से पूछती है कि आज उसका ऑफिस में फर्स्ट डे था, लेकिन उसे आपका घर कैसे पता है। तो फिर सिरकान बोलता है शायद उसे ऑफिस से पता चला होगा और वो बस काम के लिए आई थी यहाँ पे अदा। वही तभी सिरकान के घर में एक आदमी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आता है। बलका को अपनी दोस्त से बात करते हुए देखा जाता है जिसका नाम सूजी होता है। वो उससे अदा के बारे में बात कर रही होती है और बोलती है कि काश आपने उस समय अदा का चेहरा देखा होता। और वो अपनी दोस्त सूजी को बोलती है कि मैं हर रोज़ अब यहाँ पर आऊँगी। उसे बताती है कि मैंने अपनी कान की एक ईयरिंग यहाँ पर गिरा दी है, उसी लेने को कल मैं वापस आऊँगी। फिर कान अदा को मूवी ऑफर करता है कि चलिए कोई मूवी देखते हैं साथ में। तो अदा बोलती है तुम्हारी और बलका की मूवी तो देखी है मैंने आते के साथ। फिर वे लोग पिज़्ज़ा जब खाने लगते हैं तो अदा एक कुशन उठाती है और फिर वो वहाँ पर देखती है कि बलका की एक ईयरिंग गिरी हुई थी। उस वाली को लेकर कुछ गलत सोच लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बलका सूजी के साथ बैठकर सिरकान के बारे में बात करती है और फिर सूजी उसे विश्वास दिलाती है कि भविष्य में सिरकान आपका ही होगा, आप चिंता मत करें। अगले दिन सुबह सुबह से अदा के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि मेलो चूल्हे में लकड़ी डाल रही होती है। मीन्स वो उनका हीटर था। पर उसे एक सज़ा मिली थी बिकॉज उसने एक ऐसा ऑर्डर ले लिया था जिसे कि आइफर प्लेस नहीं कर सकती थी, इसलिए आइफर ने उसे दंड दिया था। मैं बोलती है कि अब मैं कोई भी ऑर्डर नहीं लूँगी आपके लिए, ये सज़ा मेरे लिए काफ़ी भारी पड़ रही है। फिर आयदन हमको सैफ़ी के साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए दिखा जाता है और फिर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि कैसे अदा सिरकान को पास लाया जाए। फिर अदा अपनी दोस्तों के साथ ऑफिस आती है और फिर बलका उसके पास आती है और फिर उसे धन्यवाद देती है कि आपके कारण मैं इस ऑफ कंपनी की पीआर बन पाई हूँ। और फिर बलका अदा से सिरकान और उसके रिश्ते के बारे में पूछती है कि शायद ये ख़त्म हो गया, मैंने सुना था अपने टीवी पे। तो अदा बोलती है कि ये कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर बलका कुछ काम के बहाने वहाँ से चली जाती है और फिर जब वो जा रही होती है तो अदा उसे रोकती है और फिर बोलती है तुम्हारी कान की बाली कर गिर गई थी सिरकान के घर में, और उसे वापस करती है। फिर बलका बोलती है कि ये कैसे खुल गया। तो फिर मेलो बोलती है जब तक हम इसे खोल कर नहीं गिराएंगे तब तक ये नहीं गिरेगा अदा। फिर मेलो बलका से बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और फिर बोलती है कि ये बहुत ही तेज़ लड़की है। तो फिर अदा बोलती है कि ये अभी हमें नहीं जानती है और फिर वेदन अपना काम करने लगता है। फिर फेरेट को सरीन को बोलते हुए दिखा जाता है कि तुम सुबह शाम मेरे दिमाग में छाए रहते हैं और मैं आपको और अच्छे से जानना चाहता हूँ। फिर सिरकान को दिखा जाता है जो कि अदा के साथ आज शाम को मूवी देखने का प्लानिंग करता है। फिर आफर को दिखाया जाता है जिसे कि फीफी अलेक्जेंडर के बारे में पूछ रही होती है, वही 4 स्टार शेफ। फिर सिरकान अदा को बोलता है कि चलो हम बलका का निरीक्षण करते हैं और फिर अदा बोलती है तुम उसे बुलाओगे तब भी वो नहीं आएगी। तो फिर सिरकान उसे बुलाता है और फिर बलका आने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अदा सिरकान और बलका साथ में खाना खाने जाते हैं। सिरकान अदा को बताता है कि वो मान गई है और फिर अदा बोलती है मेरे पास अभी कुछ काम है, तुम पहले जाओ। फिर आइफर को प्रभावित करने का तरीका सोच रहे थे सैफ़ी और हैदर बिकॉज अदा उन्हीं की बात मानती थी हमेशा। फिर अदा बलका और सिरकान को बैठकर खाना खाते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान और बलका सेम ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड फिर वे लोग बलका के बारे में पूछते हैं बातें उससे एंड इनडायरेक्ट तरीके से उस खाने के दौरान बलका सिरकान पे लाइन मार रही थी। वेल अदा और सिरकान के बीच में इस बात के लिए शर्त भी लगी हुई थी कि ये हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही है और हमें जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिरकान बोलता है कि ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है था। फिर अदा बलका की क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ सवाल पूछती है और फिर जब अदा बलका और सिरकान बैठकर खाना खा रहे थे तभी उसे आफे का कॉल आता है और फिर वो अदा से बात करने की इच्छा जताता है। तो अदा बोलती है कि मैं जब ऑफिस जाऊँगी तो मैं आपको कॉल करूँगी। फिर अदा और सिरकान वहाँ से ऑफिस जाता है। फिर आइफर के लिए गिफ्ट आता है सिकंदर के द्वारा और फिर आइफर उसे खोलती है। फिर उस बॉक्स में मॉर्डिन की कैंडीज थी और उसे देखकर आइफर बहुत खुश होती है और फिर उसके अंदर एक नोट भी था और फिर जब आइफर उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसकी मॉम ने किया। और फिर वो फीफी को बोलती है कि ये बॉक्स मेरी नज़रों से दूर कर दो, इसे दूर जाकर फेंक दो। फिर बलका और सूजी को कॉफ़ी पीते हुए दिखाया जाता है और फिर वे लोग बातचीत करते हैं। फिर सूजी बलका से पूछती है तुमने उनके बारे में अखबार में पढ़ा कि वो टूट गया है, क्या ऐसा नहीं है। तो बलका बोलती है नहीं, वे लोग अभी भी साथ रहते हैं, ऐसा लगता है कि वे दोनों कभी अलग हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा कभी नहीं लगता। फिर सूजी बलका को बोलती है कि वे दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी होगा।
और फिर सूजी बल्का को एडवाइस देती है कि तुम उनके बीच के विश्वास को तोड़ने की कोशिश करो। तो बल्का उससे पूछती है कि आप किस बारे में बात करें, तो सूजी बोलती है कि मैं आपको वक्त आने पर सच बता दूंगी। फिर बल्का कॉफ़ी पीकर ऑफिस चली जाती है। फिर सिरकान ऑफिस में आता है तो उसे फेरेट बोलता है कि आज हम एक बहुत ही महंगी परियोजना में मीटिंग के लिए बैठने वाले हैं कि हम कितना जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर सिरकान अपनी टीम को बोलता है कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा हमें, ताकि हम बिडिंग में आगे रह सकें। फिर आयफर के सामने एक और गिफ्ट था और फिर फीफी उसे खोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन आयफर को लग रहा था कि वो भी उसकी मॉम ने भेजा और फिर वो उसे नहीं खोलती है। लेकिन फीफी उस बॉक्स को खोलती है और उसके अंदर से एक नाइफ निकलता है और उस नाइफ को देखकर आयफर बहुत खुश होती है। और फिर आयफर फीफी को एक गिफ्ट बॉक्स लाने के लिए बोलती है एंड गिफ्ट के तौर पर वो अपनी मॉम की नकली टॉफियाँ उन्हें वापस करने वाली थी। फिर आयदर हनम और सैफी को देखा जाता है जो कि आयफर के घर आ रहे होते हैं। और फिर वे दोनों आयफर से अलेक्जेंडर के मैसेज के बारे में पूछने वाले देखकर तो ये लग रहा है अब कि आयदर हनम का पार्ट है अलेक्जेंडर के पीछे। सिरकान के ऑफिस में मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी कोई बैठे हुए थे और फिर सिरकान बोल रहा होता है कि हम एक नई कंपनी के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि हमें डोनेशन अच्छे से मिल सके और फिर हमारा काम स्मूथली रन हो। फिर बोलता है हाँ लेकिन भाई हमें ही करना है, लेकिन इसके लिए कोई गलती ना करे, हमारे पास और भी बहुत से मौके हैं। फिर आयदर हनम और सैफी को दिखाया जाता है जो कि आयफर के घर में घुस जाते हैं और फिर उनके साथ कॉफ़ी पीते हैं और उन्हें पोटने की कोशिश करता है। फिर एंगिन पिरिल के पास जाता है और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उससे सलाह मांगता है कि क्या आज रात वो फ्री है, तो फिर पिरिल बोलती है नहीं वो फ्री नहीं है बिल्कुल भी। फिर रात हो जाती है और फिर फीफी अपनी सारे दोस्तों को बताती है कि आज आयफर के लिए गिफ्ट बॉक्स आया था और फिर उसमें उसकी मॉम का एक लेटर था और उन्होंने उन्हें कैंडीज गिफ्ट की थी। अब ऑफिस के सारे स्टाफ्स को सिरकान के घर में काम करते हुए दिखाया जाता है बिकॉज उसने सारे स्टाफ्स को छुट्टी दे दी थी। फिर सिरकान के हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सब कोई अपना अपना काम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ आयदर हम आती हैं सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लेके। फिर आयफर के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि एंड्रो आता है और फिर फीफी से बात करता है और उसे बोलता है कि आज ऑफिस के सारे लोग सिरकान के घर में काम कर रहे हैं लेकिन उसने हमें नहीं बुलाया क्योंकि वो हमें यूजलेस समझता। तो मेलो बोलती है कि वो हमें यूजलेस नहीं समझते हैं, वो हमें रिलैक्स देना चाहते हैं इसलिए हम काम पे नहीं गए। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने किचन से सबको फूड सर्व कर रहा था और फिर जब बल्का उसे अकेले देखती है तो उसके पास जाती है और बैठकर बातचीत करती है। फिर अदा सिरकान के पास जाती है और फिर बल्का वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर अदा सिरकान को बोलती है कि उसे पता है कि वो आग में घी डाल रही है और ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और ये बोलकर अदा वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह आयफर का बर्थडे था तो फिर मेलो फीफी सरीन अदा सबकी उन्हें विश करते हैं बर्थडे एंड उनके लिए केक भी लेकर आए थे। आयफर सभी के गिफ्ट खोलती है और फिर मेलो को कुछ याद आता है और फिर वो फीफी के साथ घर से बाहर आती है और फिर सूजी के घर में जाती है और फिर मेलो फीफी को सूजी के घर में भेजती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके एंड सूजी ने फीफी को कभी देखा नहीं था तो वो उसे पहचान नहीं सकती थी। फिर अदा को अगले दिन ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो कॉल में बिजी रहती है और फिर लैला कर उसे एक फाइल देती है जिसपे कि सारी रिपोर्ट्स थी कि किसके साथ हम काम करने वाले हैं। और फिर अदा वहाँ से जाती है तो फिर बल्का उसे देख लेती है और फिर उसका एक मेन पेज गायब कर देती है उस फाइल का। फिर बल्का सूजी को कॉल करती है और बताती है कि मैंने उसका एक मुख्य पेज गायब कर दिया और उन्हें अब सिर्फ रिपोर्ट दिखाई देगी और फिर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता चलेगी इन्वेस्टर की। आयफर को दिखाया जाता है जो कि उसे नाइफ के साथ अपना फ़ोटो क्लिक करवा रही होती है कि उसे वो नाइफ अलेक्जेंडर ने दिया है। फिर सिरकान अदा को अपने साथ इंटरव्यू और नीलामी में चलने का ऑफर देता है लेकिन अदा मना कर देती है तो सिरकान बल्का के साथ चला जाता है। आयफर को एक कॉल आया था उसकी मम्मी के द्वारा, मतलब कि अदा की दादी के द्वारा, कि हमें कॉल मत करना एंड अदा इससे कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वो आयफर से फ़ोन लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा सुना देती है। फिर अदा और मेलो को अपनी दादी के घर जाकर कुछ करते हुए दिखा जाता है और फिर जब वे लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो उनकी दादी उन्हें देख लेती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। सिरकान के इंटरव्यू के पास बल्का भी होती है और फिर अदा वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि सिरकान बल्का को सपोर्ट कर रहा था, मतलब उसे सहारा दे रहा था बिकॉज की बल्के के पैर में चोट लगी थी। फिर अदा भी बल्का और सिरकान के पास आकर बैठती है और फिर बोलती है कि आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए टैक्सी मंगवा देंगे, आप टैक्सी से चले जाइएगा। फिर मेलो के दिमाग में खिचड़ी पकती है और फिर वो सोचती है कि वो बल्का का पीछा करेगी एंड वो बल्का का पीछा करती है टैक्सी से और फिर बल्का उसे देख लेती है सूजी से बात करते टाइम। फिर सूजी और बल्का मिलकर मेलो को गुमराह करते हैं। फिर बल्का के जाने के बाद मेलो सूजी के पास जाती है और उससे बातचीत करती है। फिर सभी लोगों को स्नो एरिया में दिखा जाता है, एंगिन पेरेल अदा सिरकान फीफी मेलो सैरीन फेरिट आयफर आयदर नम सैफी सभी को स्नो एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वे सबको स्की करते हैं और वे लोग गहरी रात तक स्कीइंग करते हैं। फिर दूसरी ओर बल्का को ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि फाइल के पेपर्स चेंज कर देती है
फिर पिरिल को दिखाया जाता है जो कि अपने डैडी से मिलने जाती है। पहले उनके डैडी की एंट्री बिल्कुल माफिया टाइप की होती है और फिर पिरिल उन्हें बताती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। फिर एंगेन को दिखाया जाता है ऑफिस में जो कि पिरिल को सुबह से खोज रहा था, लेकिन वो बोलता है कि पिरिल गायब है। फिर तभी पिरिल ऑफिस में आती है और फिर एंगेन से पूछता है कि तुम कहाँ थी सुबह से। तो मतलब पिरिल बोलती है कि मैं अब आ गई हूँ, मुझे थोड़ा बात करना था। एंड फिर हम अपना रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो उसे फेरिट को बोलती है, मतलब एंगेन को बोलती है। फिर फेरिट ऑफिस में आता है। फिर पिरिल उससे पूछती है कि निविदा में क्या घोषित हुआ, क्या हम जीत गए। फिर फेरिट बोलता है कि दोस्तों अलोकेशन का ऐलान हो गया है। और फेरिट सभी को डरा कर बताता है कि वे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। पहले वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वे लोग हार गए थे उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने में। फिर सिरकान एंड फ्रेंड्स को मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान अपने दोस्त को बोलता है कि मैंने उस कंपनी पे रिसर्च की जिसके साथ कि हम काम करने वाले हैं और उस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे, इसलिए हम बच गए इस बार। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फाइल अंतिम समय पर बदल कैसे गई। फिर बल्का सबको बधाई देती है ऐसे काम के लिए। फिर लैला आकर सिरकान को बताती है कि ऐसे की जो पार्टनर थी गुप्त सहयोगी वो आपसे मिलने के लिए आई है। जब सिरकान उन्हें अंदर बुलाता है तो गेस वॉट वहाँ पर कौन रहता है, वो अदा की दादी रहती है। और अदा उन्हें देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और फिर सिरकान बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो अदा, ये तुम्हारी दादी है। और फिर सबको उन्हें देखते रहते हैं और यहीं पर खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे रिएक्ट करने वाली है अदा अपनी दादी के सामने और फिर सिरकान अब क्या करेगा जब उसे पता चला कि ये अदा की दादी है। एंड फिर आयफर को जब पता चलेगा कि सिरकान के ऑफिस में उसकी मॉम आ गई है तो वो क्या बोलेंगी अदा को, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।